अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम में गुज़िश्ता 2 रोज़ में कराची में होने वाली बारिशों की जो तबाहकारियाँ थी वो हम आपको दिखाते रहे। जहां हमने आपको दिखाया कि शहर के अंदर जब मूसलाधार बारिश हुई उसके बाद जो लोगों को परेशानी थी वो भी हमने आपको दिखाई। उसके बाद अब 2 दिन के स्पेल के बाद जो है कराची में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक अब बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि शाहराहों से जो है वो पानी अब साफ़ कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल अभी भी ये है कि जो मौसम की जो सूरत हाल है उसमें ये बताया गया कि आज भी तीसरा स्पेल आ सकता है और आज भी किसी भी वक्त जो है बारिश की पेशगोई है कि मूसलाधार बारिश जो हो सकती है। लेकिन जी बिल्कुल पहला दिन जो था वो 200 मिलीलीटर के करीब जो शहर में बारिश हुई, उससे तमाम मकतब फ़िक्र को उस वक्त जो लोग थे वो परेशान थे, क्योंकि स्कूल के बच्चे हों चाहे ऑफिस में काम करने वाले जो दोपहर 2 बजे घरों में निकले वो रात 2 बजे अपने घरों को पहुँचे, क्योंकि पानी इतने इस कदर ज़्यादा था और ट्रैफिक की सूरत हाल जो थी वो आवाम के हाथों वो ख़ुद उन्होंने अपनी जो है तबाही का शिकार बनी, क्योंकि ट्रैफिक एक दूसरे के सामने आई और वो चौक हो गई, जिसके बाद लोग पैदल चलने में मजबूर हुए, जिसकी वजह से शहर में और एक पैनिक वाली सूरत हाल बन गई, अफरा तफरी सी बच गई। लेकिन कल सिंध हुकूमत की जानिब से छुट्टी दी गई। उनका गिला यही रहा सिंध हुकूमत का, जिससे हमने बात की वो ये कहते हैं कि हमने छुट्टी दी थी कि लोग घरों में महफूज रहेंगे। कल भी मूसलाधार बारिश हुई, रात गए भी एक तेज़ स्पेल आया, लेकिन लोग फिर ऑफिसेज़ की तरफ चले गए, क्योंकि प्राइवेट इदारों ने छुट्टी नहीं दी थी। स्कूल और कॉलेजेस तो बंद थे, सरकार ने भी छुट्टी दी थी, लेकिन निजी शोबे में छुट्टी नहीं थी, जिसकी वजह से कल शाम भी एक ट्रैफिक का दबाव देखा गया। अब तीसरा रोज़ है, लोग अब जब मामूल की तरफ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो शिकार हुए वो बाइकर हजरात थे। ज़रा हम आज चलते हैं, लोगों से बात करेंगे कि गली मोहल्लों में उनका क्या हाल है, वो भी उनसे जानेंगे। ज़रा बाइकर हजरात से पूछते हैं कि अब मैकेनिकों की चांदी हो जाती। कहते हैं कि अक्सर बारिश के बाद पंचर वाले और मैकेनिक वाले दिल खोल के पैसे मांगते हैं। ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी, उनकी जेब कितनी इस बारिश ने उनके ऊपर जो है वो असरअंदाज हुई है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज भी देखते हैं, ज़रा ताजिर हजरात से भी बात करेंगे कि कितना नुकसान उठा चुकी है आम पब्लिक की जेब से ये गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर कितना पैसा निकल गया इस बारिश की तबाही में। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम आ गए, ये आप देख सकते हैं जैसे मैकेनिक्स की दुकान, बाइकर्स के मैकेनिक यहाँ बैठे हैं। एक लंबी बाइकों की कतार लगी हुई है। भाई से जान लेते हैं। भाई आप यहाँ काम करते हैं या आए हुए काम करते हैं? क्या हालात रहे 2 दिन? तो बारिश के बाद आप लोग की तो माशाल्लाह चांदी हो जाती है। लोग कहते हैं कि मैकेनिक जो है वो फिर मुँह मांगी कीमत मांग रहे हैं। तो बारिश के बाद सबसे ज़्यादा काम क्या निकलता है बाइक के अंदर? बाइक से गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, इंजन में पानी भरी है, इंजन में चला इंजन में पानी भरी है, बिल्कुल कीचड़ जमा हो गई है, इंजन में कीचड़ जमा हो गई है, बिल्कुल इतना लोगों को नुकसान हुआ है, पूरी बाइकें बिल्कुल बेकार हो गई हैं। तो अगर इंजन में पानी गया तो उसको फिर क्या दोबारा इंजन बनेगा? इंजन पूरा खोल के पूरी सफाइयाँ हुई हैं उसकी। कितने पैसे लगे उसके? तकरीबन 3-3 हज़ार रुपये लग रहे हैं गाड़ियों में। 3-3 हज़ार रुपये लगे। 3 दफ़ा ऑयल डाल के निकालने, फिर नया ऑयल डालने, फिर निकालने, ऐसी कीचड़ जमा हो गई है। अभी रोड डाला है, नया रोड डाला है, रोड डालते ही बैठ गया। बैठा तो जगह जगह पे बैठा हुआ, आपने देखा। दुकान वाले तो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं इस दफ़ा पानी नहीं आया दुकानों के। नहीं, पानी बहुत भरा हुआ था, नाले डाले, दुकानों में नहीं गया, लेकिन लकड़ी का कारोबार करने वाले लोग दुकानों में पानी भरा हुआ था, इस तरफ भरा हुआ था। तुम्हारा तो लोहे का काम है ना। चलो, जो लकड़ी वाले तो खुश हैं, वो तो हमसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आया। पानी भरा है यहाँ पे। 5-5 फीट के खड्डे हो गए यहाँ पे। 5-5 फुट के? हाँ, ये आगे गाड़ी कोस्टर फंस गए, बाइक वाला बाइक समेत गिर गया अंदर। फिर बहुत तंगी हुई, परेशानी हुई है आवाम को। अच्छा जी जनाब, क्या कहिएगा? कितने पैसे लोगों से खर्च हो रहे हैं लोगों के इस दफ़ा बारिश में? कितना नुकसान? हम करते नहीं काम, फिर घर चले जाते अपने। बारिश के बाद तो आज आए हुए हैं ना? तो आज कोई काम थोड़ी है। क्यों नहीं है? कल लपेट दिया लोगों ने आपको। तो आप, ये तो आपकी गलती थी ना, आप नहीं आए। हम क्यों आए? हाँ, किसी ने नाजायज फायदा उठाते हैं? नहीं उठाते। नहीं लाना करे। तो इस वक्त बारिश में क्या ज़्यादा बंद बारिश क्यों होती है, हम घर प्लग चले में जाते पानी जाता है या इंजन में पानी जा रहा है लोगों? सीढ़िया में पानी आता है, इंजन में पानी आता है। आज के सबके आयल बची गए, सब में से पानी निकल रहा है, पानी निकाल रहे हैं। जैसे किसी ने उल्टी कर दी है। तो क्या कितने पैसे खर्च हो जाते हैं उस आदमी के जब अगर इंजन में पानी चला जाए? ये सिलेंसर से जा रहा है पानी को? अच्छा भाई, आयल नया चेंज होता है। हाँ, 200-250 मजदूरी ले लेते हैं हम। 200-250 रुपये? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। क्या बात है? ये देखो, हाँ। 150 रुपये दे रहा है, कोई 2 रुपये दे रहा है। किस चीज़ के? पानी गया हुआ इंजन में। इंजन में? उसमें कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर तो स्टार्ट नहीं हो रही ना गाड़ी, स्टार्ट करके देनी है उसको। 150 बड़ी मुश्किल दे रहा है वो। तो सही है ना, गरीब की तो, इसलिए तो गरीब की सवारी है ना। हम करते गरीबों का काम। भाई ये सवारी बोलते क्यों है गरीब की? इसीलिए बोलते हैं। अब आप लोग भी उससे ज़्यादा मांगोगे तो फिर तो काम हो जाएगा। कार में भी आओगे ना, हाँ, तो इससे कपड़ा लगवा देंगे 100 रुपये में। 100 रुपये में कपड़ा क्या 20 रुपये में लग जाता है भाई?
सिग्नल वाले तो बच्चे 20 रुपए में शीशा साफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर यहाँ के रिहायशी सर, इस दफ़ा नया रोड भी बना है, लोग फिर भी शिकवा कर रहे हैं कि जगह जगह बैठ गया, जैसे ये दुकान वाले कह रहे हैं। क्या हालात रहे 2 दिन बारिशों में? हालात तो इसी रोड के नहीं, पूरी शहर के ही खराब। जी बिल्कुल ऐसे ही था। बुनियादी तौर पे बारिश का काम जो है ना, बारिश के दिनों में नहीं होता, इसकी प्लानिंग जो है पहले करना पड़ती है। और गवर्नमेंट ज़्यादातर यही करती है कि ये कोई हल नहीं है कि बारिश हुई आप बूट पहन के रोड पर आ गए और दौरे कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। इसकी प्लानिंग पहले करना पड़ती है, फिर जाके ये काम होते हैं। और ये तो हमारा, आपको लगता है 200 मिलीलीटर की बारिश शहर में हुई तकरीबन औसतन अगर बात करें, और 2-3 घंटे के अंदर शहर में से पानी आज नज़र नहीं आ रहा। कल रात भी बहुत मूसलाधार बारिश थी, तो आपको नहीं लगता कि प्लानिंग करी होगी, नाले साफ़ हुए होंगे जब भी वहाँ से पानी नहीं, निकला? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी जो है अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी अगर जंगल में भी गिरेगा कहीं ना कहीं तो जाएगा। सही है। इसमें गवर्नमेंट की कोई कारीगरी नहीं है। अच्छा इसमें गवर्नमेंट की कोई कारीगरी, ठीक। गवर्नमेंट की जो है वो परफॉर्मेंस तब नज़र आती है क्योंकि ऑन द स्पॉट बारिश हो रही हो और पानी रुक नहीं रहा हो। तो बारिश के टाइम पे आप कहाँ थे उस वक्त? घर में ही थे या कहीं बाहर थे? जैसे लोग कह रहे हैं कि हम दोपहर में घर से निकले पैदल, हमें लोग 12-12, 2-2 बजे घरों को पहुँचे। नहीं, कुछ लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो मतलब हाल है रोडों का, फौरी तौर पे ना निकलें, 1-2 घंटे का टाइम गैप दें, पानी को निकलने का टाइम भी दें। हर मामले का हल ये थोड़ी कि गवर्नमेंट गलत है। बातों का कल छुट्टी दी गई थी, कल भी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने छुट्टी नहीं दी अपने वर्कर्स को। गवर्नमेंट को अपना हर चीज़ का हल अगर ये सोचती है कि छुट्टी दे दो, ये कोई तरीका नहीं है। गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, लोगों को भी अपने अकल सर से काम 19 लोग मर गए 2 दिन की बारिशों के अंदर, तो छुट्टी तो देनी बनती है ना। 2 दिन की बारिश आज की। देखिए, छुट्टी देना हल नहीं है। आप अपना स्ट्रक्चर सही करें, गवर्नमेंट को चाहिए अपना स्ट्रक्चर सही करे, लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा भाई, ये बाइक लेके आए हुए हैं, कैसी रही 2 दिन? एंजॉय किया बारिश? कहाँ से एंजॉय करेंगे, ये हमारे शहर के जो मेयर हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, उन लोगों ने एंजॉय करने दिया हम लोगों को। वो आप सामने देख लें सड़क का क्या हाल है। ये रोड अभी डाला था हमारे बजट के पैसों से। ये हमारे हम जो टैक्स देते हैं वो टैक्स ये सारी आवाम के जो टैक्स के पैसे होते हैं हुकूमत ये खुद खा जाती है। ये देख लें आपके सामने। जी, ये बिल्कुल अभी मुर्तज़ा वहाब ने आज से 1.5 महीने पहले ये रोड डलवाया था। ये तो लिखा हुआ TMC लियाकताबाद का लिखा हुआ। तो ये TMC किसके अंडर आती है आप मुझे बताएंगे? TMC टाउन इंतजामिया जो है वो कहते हैं वो मेरे अंडर नहीं आती, मैं TMC के अंडर आती है मेरे अंदर। पर ये तो वो झूठ बोलते हैं ना, ये पूरा बल्दियाती जो जब इसका बल्दियाती फीता निज़ाम कटा है। था, जब जी, इसका रोड का, तो कौन किसने काटा था? टाउन चेयरमैन और मुर्तज़ा वहाब, बैरिस्टर दोनों मुर्तज़ा आए थे? वहाब दोनों मौजूद थे। चलो, पीपल्स जबरदस्त। पार्टी और जमात इस्लामी दोनों के ठीक हो चेयरमैन मौजूद थे और मेयर कराची खुद भी मौजूद थे। क्या बात है, फिर तो आपका गुस्सा बनता है क्योंकि बिल्कुल वो- बनता है सर, ये हमारे टैक्स के पैसों से अच्छा, होता है। बारिश में क्या हुआ? अभी कितना खर्चा आ गया बारिश में भाई? अभी तक तो भाई इसके ऊपर तकरीबन हम 4,500 रुपए का सामान 4,500 लेकर आ का? चुके हैं, क्यों? क्या क्योंकि हुआ? इसकी करंट कॉइल वगैरह तो कहाँ बाकी निकले इंजन थे के आप? अंदर मेरे पानी बारिश में चला गया। एंजॉय नहीं किया मैंने, तो कहाँ निकले हुए? भाई हम घर से सिर्फ निकल के यहाँ तक आए थे, वो आप आगे खुद देख लें क्या हाल हुआ हुआ पुल के नीचे। वो तो मैं उस दिन 2 दिन यहीं पे था, मैं जी आता सर, रहा हूँ। बिल्कुल, अब आप खुद अब देख हम लें। आए जरा, बाइक वाले कितनी जेबें काट रहे हैं, मैंने कहा वो भी पूछ लो। ये तो बस भाइयों की मेहरबानी है जो अपनी ज़्यादा मजदूरी नहीं ले में रहे। रियायत कर लेते हैं। हाँ। बाकी सामान वाले तो वो तो अपने पैसे पूरे लेंगे ना। ये सामान ये लोग महंगा दे रहे हैं? नहीं, सामान महंगा नहीं दे रहे, बस सामान पीछे से ही महंगा है। ये भी हमारे हुकूमत की नाअहली है। वो भी हुकूमत की ना ये तो हुकूमत की नाअहली है ना, जो पार्ट्स अगर अरे ये तो भाई वो अगर मुनाफा कमा रहा है एक दुकानदार, तो उसको हुकूमत की नाअहली कहाँ से आ सारी गई? ये हुकूमत की नाअहली है। अगर हाँ। ये पार्ट्स लोकल मैन्युफैक्चर करें, इनको बिजली सस्ती दें, इनको अच्छा। मटेरियल सस्ता दें, तो सही। ये चीज़ जब लोकल मैन्युफैक्चर होगी ये तो ये बात आपकी सस्ती सही है। बनेगी। ये भी ये बात तो सही। हुकूमत की नाअहली है। ये भी सही बात ये है। काबिज मेयर है सर, ये हम लोगों पर मुसल्लत किया हुआ है पीपल्स पार्टी का मेयर। कहाँ से यार, इतना अच्छा काम हुआ शहर में, 200 मिलीलीटर की बारिश हुई, वो कह रहे हैं वो इतनी साफ सर सड़कों की मेयर उन्होंने कराची तस्वीरें तो दिखाई। कह रहे हैं कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम नाले बना सके। हमारे तो मेयर जो नाले थे मुस्तफ़ा कमाल ने बनाए थे, हाँ। वो 40 मिलीलीटर बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ। मैं खुदा की कसम ये दावा करता हूँ, अगर ये नालों की ये सफाई कर देते तो ये 400 क्या ये अच्छा, तो 800 वो 200 मिलीलीटर बारिश का पानी गया कहाँ 2 दिन के अंदर, ये बताओ? ये पब्लिक के घर में गया, घर में गया? ये सारे घरों में गए, टैंक में गए, गाड़ियों में गए, और कहाँ गए? सही है। बहुत शुक्रिया जनाब। ये आवाम की राय जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। आवाम गुस्से में कह रही है अगर बर वक्त काम होता तो यकीनन जो आवाम है उसको इस तरीके से गुजरना नहीं पड़ता जो उनके हालात हैं। अब एक बाइक कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये उसके खर्च हो रहे हैं।
जो बारिश में इनका पानी गया है। क्योंकि पार्ट्स महंगे हैं, वो कह रहे हैं मजदूरी इतनी नहीं ली जा रही, लेकिन हुकूमती सतह पे अगर इनको लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती तो पार्ट्स सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि अब बाहर से आ रहे हैं तो इस पार्ट्स भी महंगे हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकताबाद 10 नंबर पे आ गए। अब आप ये मेरे अकब में देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा देगा जूम करके कि 10 नंबर के साथ यहाँ पहले ये दरीदा मसला था कि यहाँ पानी होता था, सीवरेज की लाइन डली, उसके बाद ये रोड नहीं बन रहा था। काफ़ी अरसे इस रोड को छोड़ दिया गया था ताकि ये इसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरे और ये रोड जब लाइन डल जाती है तो उसके नीचे से मिट्टी ना सिरके, उस तरह रोड ना बैठे। काफ़ी अर्सा ये रहा रोड के बनेगा बनेगा बनेगा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब इस तरह की बारिश हो तो ये रोड बैठे नहीं। लेकिन क्या कह सकते हैं, क्योंकि शहर में बारिश बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद ये जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि शहर के जगह जगह रोड जो है वो बैठ चुके हैं। अब जी क्या कह रहे हैं, अगले बजट में बनेगा? आप यहीं रहते हो? जी मैं यहीं रहता हूँ। इधर आओ मेरे पास। टीमन एरिया। ये पहले सीवरेज की लाइन डली थी यहाँ पे, याद है आपको? उसके बाद ये कच्चा छोड़ दिया ताकि ये रोड बैठे तो फिर रोड डालेंगे, रोड डालें और बहुत अरसे तक नहीं डाला। नहीं डाला। और ये अपना डाकखाने से लेके ये सब्जी मंडी वाला रोड भी है, वो तो हम अभी वहीं से आ रहे हैं, वो पूरा डस चुका है। वो 13 अगस्त की रात को डला है। जी फिर उन्होंने खोदा, फिर दोबारा डाला, अभी और खोद रहे और थे। अभी फिर खोदेंगे। ये लगता रहेगा आवाम ऐसी तो ये पहली बारिश में ही हो गया, पहले पहली बारिश में ये अंदर डस चुका है। तो ये एक साथ बैठा या आहिस्ता आहिस्ता दबना शुरू? आहिस्ता दबना शुरू हुआ। ये वही है जिसमें बस बैठ गई थी? जी जी जी, बस वही स्पॉट है ये। जी वही स्पॉट है। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया आपका। अब जिन लोगों ने जैसे ये बता दिया कि ये पहली बारिश में ही दस गया था, भाई आ जाओ, गिर मत जाना, एहतियात करो, इधर से निकलना ज़रूरी है। जब अच्छा लोग खुद भी एहतियात नहीं करते, जब ये देख रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा था, रिक्शे वाले इस साइड में से जा रहे हैं, देख रहे हैं ये लाइन बैठ रही है तो यकीनन दोबारा बैठ जाएगी, कोई हादसा पेश आ सकता है। मैं ज़रा दुकान वालों से पूछ लूँ, सर ये बताएंगे ये कब हुआ ये पहली बारिश? ये पहली बारिश के अंदर हुआ ही। वो जो बस वगैरह सब इसी के अंदर आ इसके अंदर ट्रैक्टर भी, अभी एक ट्रक गिरा 1 किलो का, वो देखो वो देखो ये आप लाइव देख सकते हैं। अब रक्षा अभी इसको निकालना पड़ेगा भाई हमें। भाई मसला ये है कि लोग खुद भी जानबूझ के और बीच बीच में से ये उस दिन रखा है, ये देखें, ये आपके सामने ये भी अंदर चला गया है और नीचे पानी की लाइन है। अगर खुदा ना खास्ता ये पानी की लाइन फटी तो और मसला खराब हो जाएगा। जो ठीक उधर बनाते हैं। ये अब देखें लोग एक दूसरे की मदद इस तरीके से करते हैं। 2-3 बंदे को गिरा हैं? 2-3 बंदे भी गिर गए गिर गए थे भाई। तो ये आपने और क्या तो इसी तरीके से लोग रुक नहीं रहे, कोई आया भी नहीं, कोई देख के गया? आपके तहत कर रहे हैं भाई, जो कुछ कर रहे हैं। यहाँ मलबा ला के डाला, ये देखें बीच में, अब वो मलबा और बैठा ही जा रहा है। कितना मलबा डलवाए हम लोग। अच्छा ये लाइन डली, उसके बाद एक अरसा गुजर के हमने रिपोर्ट किया है कि भाई यहाँ रोड डाल दो, रोड डाल दो। वो कहते नहीं ज़रा रोड बैठ जाए फिर डालेंगे। इतने अरसे बाद भी ये रोड बैठ गया। भाई आपके सामने है क्या पानी ने क्या हाल किया। 2 मिनट, एक बारिश के अंदर ये हाल हो गया। आज बारिश हो गई तो और समझे रोड तो गया नीचे। ठीक हो गया भाई। ये वही हालात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम अभी शुरू ही कर रहे थे आपको, यहाँ लियाकताबाद मार्केट में हम आए थे कि इस दफ़ा बारिश की सूरत हाल ज़रा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाने के, किसी की दुकान में पानी तो नहीं गया या कितना नुकसान हुआ। लियाकताबाद और शाहरा फैसल इस दफ़ा ख़बरों की जीनत बना रहा है। उन्हीं इलाकों से हम आपको भी रिपोर्ट करके दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा दुकान वालों से बात करते हैं। चलें जनाब, अब हम जब वहाँ आगे बढ़े, 10 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। अब आप देख लें दुकानदार बेचारे अपनी जब जो नुकसान उठाया बारिश के पानी का, इन्होंने दीवार बनाई, यकीनन ये अब चबूतरा बना रहे हैं अंदर के पानी ना आए, सामान अपना ऊपर रखेंगे। यकीनन इस दुकान में पानी आया है। मैं ज़रा इनसे बात कर लूँ, ये दिखा दूँ, ये पूरी दुकान के अंदर इनके पानी है, जिसकी वजह से भाई क्या हुआ आपकी दुकान में, क्या पानी आया है? जी जी बिल्कुल सर, पहली बारिश में आया है, पहली बारिश में पानी आया है। और पानी का जो है वो इस वक्त फ़्लो यहाँ पे इतना था कि हम तो जो जाहिर सी बात, जब दुकानदार है अपनी जो तरतीब बनाई हम बना के चले गए, सेटिंग बना के चले गए। अब वो अंडरपास वालों से भी पानी खुलता है, फिर जैसा कि आपने देखा यहाँ से आते हुए रोड पूरा बैठ गया है। तो पानी का फ़्लो जो इस तरफ असल में ढलान है सामने वाले रोड के बानिस्बत, तो पानी का फ़्लो तेज़ हुआ और हमने अपने ब्लॉक लगाए हुए थे। अब जाहिर है वो ब्लॉक तो आप देख रहे हैं 1-1 फिट के हैं, और पिछले जो 4-5 सालों में बारिश हुई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि पानी ओवरफ्लो हो के दुकान में आया हो। और बारिश भी लाजमी सी बात है, वो अल्लाह की कुदरत है। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, नुकसान हुआ। तकरीबन हमारे 100-150 पंखे जो गीले हुए डूब गए पानी में, और उनके सर्किट भी जल गए, और उनकी मोटरों से हमने खुद अपने हाथों से डब्बे उठा के पानी निकाला।
फिर कुछ चीज़ें हमने क्लेम में डाली, कुछ चीज़ें स्क्रैप में भी जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अब उस पर अगर पानी पड़ जाएगा तो कंपनी भी कितना क्लेम दे देगी? सही बात है। 20% दे देगी, 40% दे देगी। बाकी खैर नुकसान तो एक तरह से नुकसान ही है ना। सही है। तो उसके अंदर हमने अब सारा माल ऊपर किया, अपना हटाया। 4-5 दुकानदार आए हमारे साथ मिले, हमारी अपनी भी लेबर थी। हमने पूरी दुकान को खाली करके अपने फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर रखा। फिर आज अगले दिन आया, अब हमने सारी ब्लॉकिंग वगैरह यहाँ मंगाई है। तो इससे आपको लगता है ये इतना ऊंचा ये करने पे भी रुक जाएगा? जी जी, क्योंकि मसला पानी ये कितना था? पानी इतना ही था जितने हमने ब्लॉक लगाया। अगर ये तो हम अभी- चीज़ थोड़ा पहले देख लेते तो ये 1 फुट तो पानी कह सकते हैं इसको? तकरीबन हाँ 1 फुट पानी था। तो अब ब्लॉक लगा दी तो उस समय जाहिर है हर इंसान अपनी कोशिश करता है कि यार बेहतर से बेहतर हो मामला। तो अब नेक्स्ट टाइम के लिए ये है कि सबक मिल गया, इंशाल्लाह बचत हो जाएगी अल्लाह की रात से। नुकसान से आदमी ने सीख लिया, ये बात कह सीख सकते हैं। लिया ये है हाँ। कि बाकी लेकिन मेरी जो है ना, बहुत महंगा सबक हो ये गया। गवर्नमेंट और आला हुकाम से भी यही दरख्वास्त है, इदारों से भी यही गुजारिश है कि ये जो काइंडली है, जो हमारे रोड वगैरह जो टूटे में, चलो यार ये तो बड़ी दुकानों मुश्किल, पे मुझे तो याद अब एक- है कि ये पहले लाइन डली, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उसके बाद ये कितना अरसा यहाँ मिट्टी और गेड़ा पड़ा रहा कि भाई ये चलें जरा वो- बैठ जाए, जरा रोड पक्का हो जाए, रोड देखे पक्का ना हो वो मिट्टी और जो गड़ा हुआ था वो तो था ही था, उसमें भी लोग बड़ा नुकसान हुआ। हम देखते थे कि लोगों के जो है ना रिक्शे उलट जाते थे, फैमिलियाँ गिरती थी, बारिश और के बाद बसों भी के टायर फंस जाते थे। अब बारिश के बाद तो हमने कल ये देखा कि इस पूरे रोड के ऊपर 7 या 8 बसें उसके टायर फंसे और बड़ा लोगों ने मिलकर धक्का लगा के उसके टायर को बाहर निकाला। तो रोड भी अगर क्लियर हो तो पानी अपने आप बह जाएगा। अब अगर रोड क्लियर नहीं होगा तो लाजमी सी बात है पानी को चाहिए यहाँ जगह। दबाव ज़्यादा है, देखो इस रोड तरफ भी बैठ गया, दबाव ज़्यादा है, हाँ। पानी को चाहिए जगह, जगह नहीं होगी तो लाजमी सी बात है फिर पानी तो साइडों में इधर उधर दुकानों पर यहाँ वहाँ तो कहीं ना कहीं निकलेगा। और यहाँ कितनी दुकानों में पानी आया है? तो एक भाई, दो दुकानें ही हैं या नहीं, सब में है? तकरीबन 7-8 दुकानों के अंदर पानी गया है यहाँ पे मेरी इत्तला इसी के तरफ मुताबिक। या आगे की आगे तरफ? की तरफ। अब वो किसी के 15-20 पंखे गए, किसी के 25 पंखे गए, किसी के 40 पंखे गए। कोई बेचारा रात को 10-11 बजे तक 12 बजे तक भी यहाँ पे था, वो अपनी तरतीब पूरी बना कर गया। तो बस ये मामला थे, जिसने जो सेफ साइड रह के काम करना था वो कर लिया, और जो अपनी तरतीब बना के चले गए दुकानें बंद करके उनका बिल लॉस भी हुआ। अब इसका कोई हल तो है नहीं, पानी तो आएगा अगर फिर भी ये तो अब हाँ। तो डिप्रेशन तो इसी तरफ है ना, पानी का भाव बस इस ये है तरफ कि है। अब जो तो पुल की दीवार मेरी सामने आ जाती उन है आपको। इदारों से गुजारिश है कि जिनको रोड बनाने के टेंडर दिए जा रहे हैं, जिनसे मामलात किए जा रहे हैं, अब वो रोड को जो है ना मज़ीद थोड़ा इस तरतीब से बनाएं कि देखें ये हमारा, चलो हम तो दुकानदार हैं, अब ये जो हमारा रोड है यहाँ से तो पूरी आवाम गुजर रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब लाजमी सी बात है कि एक दुकानदार की कंप्लेंट होगी, एक आवाम का एक तनासुब होगा, उसके अंदर अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चे बाइक पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे गिर रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, कोई बस उलट के गिर रही है, तो इससे तो इन फ्यूचर अगर यही मामला रहे तो फिर जानी नुकसान की तरफ मामला जा सकते हैं, ठीक और ये हो खतरा बढ़ सकता है। ठीक तो हो गया। बाकी ये है कि बस मेरी उस हुक्काम से गुजारिश है कि इस मामला को क्लियर करें ताकि मज़ीद आगे जो है वो लोग नुकसान से नुकसान की लोग तरफ ना आए। जानी और माली नुकसान जानी दोनों। और माली नुकसान ठीक हो गया भाई। अब हम 10 नंबर आए थे रोड का, आपको हमने दिखाया कि ये हालात हैं, इनकी दुकान में पानी गया है। ऐसे ही बता रहे हैं कि 7-8 दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे ये पानी आया था। तो हम आज निकले यही हैं कि आज जगह जगह इलाकों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या हालात क्या रहे, बारिश के बाद लोगों ने कितना नुकसान उठाया। ये सूरत हाल 10 नंबर की हमने आपको पहले भी दिखाई थी बारिश वाले दिन, और आज की सूरत हाल भी देख लेंगे रोड कैसे बैठा हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज़रा शहर में और जगह पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हालात हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको किसी नई पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं या वहाँ के ताज़े तजारती सरगर्मियाँ कैसी चल रही हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त ये भी देख लें, बरसात के बाद हम लियाकताबाद से गुजर रहे थे तो ये सराफा बाज़ार में भी हालात कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब हम जब यहाँ पहुँचे तो वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ लगी हुई है। पता नहीं लोगों को शायद वो बता रहे हैं। सर एक्सक्यूज़ मी, बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? सर ये बारिश की वजह से मूवमेंट आप आए हुए हैं या कोई और मसला नहीं, है? हमारे तो आईजी साहब आए हुए, कोई सेल बनाए यहाँ पर उसका इफ्तिताह करने के लिए लियाकताबाद थाने के अंदर। 2 दिन पहले आप कहाँ थे बारिश जब हो रही थी? मैं अपने सेक्शन में था, मैं कहीं और से आया हूँ। आप कहीं और से हैं? मैं क्या गुलशन- वहाँ के क्या गुलशन- हालात थे उस वक्त? वहाँ पर भी गुलशन पूरा ट्रैफिक, तुम्हें पता है, पूरा हाँ। रोड धंस गया वहाँ पर। कहाँ पे? नीपा नीपा वाला वो तो बीआरटी की वजह से। तो और वैसे ओवरऑल लोग कैसे, सुना कि लोगों ने आपस में एक वन वे बहुत क्रॉस किया जिसकी वजह से पैनिक वाली सूरत हाल शहर में थी। वो तो
बहुत ज्यादा थी ना, वो तो उस टाइम पे जो जिसको जहाँ से मौका मिल रहा था वो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। मैं आज समझ रहा था लेकिन कि पानी की शायद वजह आज बारिश के लिए लोगों के लिए एक आसानी पैदा कर रहे हैं आप लोग। नहीं, खड़े हुए आसानी हो। है, मकसद कोशिश तो हमारी यही होती है कि पब्लिक को आसानी हो, लेकिन लोग का उस दिन लोग कह रहे थे कि ट्रैफिक सारा ट्रैफिक बेड। सर उस दिन लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जी, जी। कि ट्रैफिक पुलिस और 1122 जो ना रोडों पे नजर नहीं आ सर रही। ये बताइए, जब ट्रैफिक पूरा जाम होगा और रोडों पे पानी होगा, हम भी मौजूद हैं, अब हम ट्रैफिक को ऊपर से उठाने से रहे हैं। ये बात भी अब है। जिसका जो मसला है सब इसकी अपनी आवाज तरफ से स्लो बोल करें, रहे हैं। हाँ जी। सब अपनी तरफ से घुस रहे हैं। अब उन लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि भाई आप यहाँ नहीं आए, आप लोग नहीं आओ, और वो पानी की वजह से सब आ रहे हैं। पानी की वजह से लोग आगे बढ़ते नहीं है, खड़े में अब पीछे पूरा जाम हो गया। चल मैं आज ये देख के हैरान था, मैंने कहा यार आज जबरदस्त काम हो गया, जिंदाबाद के नारे लगा दूं। तो माशाल्लाह पूरी रोड पे लगेंगे, पूरी ट्रैफिक पुलिस लगी है जनाब, मुझे मैं वीआईपी मूवमेंट है ना आपके आईजी साहब आ रहे हैं, शुक्रिया। तो जनाब हम समझ रहे थे कि शायद बारिश के लिए लोगों के लिए आज ट्रैफिक जैम ना हो उसकी आगाही करने के लिए यहाँ ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, बट मामला कुछ और ही है। वो कोई नया सेल ओपन हो रहा है, उसके लिए तो मैं ज़रा दुकानदारों से बात करूँगा कि क्या हालात थे भाई बरसात में ये नाइन नली कुछ फ़ायदा हुआ या पानी आ गया, क्या हुआ है? भाई दुकानें पूरी पानी पानी है भाई। क्या बात कर रहे हो यार, इतनी करोड़ों रुपए की लाइन डली, डली बे? करोड़ों रुपए की लाइन डली। करोड़ रुपए की लाइन ले रहे, करोड़ रुपए उनकी जेब में गए हैं। अबे यार ऐसी बातें नहीं कर रहे जो है वो हकीकत ये है। बारिश भी तो ज़्यादा थी यार, बारिश बहुत ज्यादा थी, लेकिन उससे ज्यादा जो है उनमें काम आपके नजर आ तो रहे हैं आपको। कोई नुकसान तो नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान। सोना तो नहीं भागा ना, सोना नहीं भागा, फर्नीचर तो ये भाग गया। पता चल गया, लोग अभी छानना शुरू कर देंगे यही पानी को बैठ के कराची की हवा वैसी है अभी। सिंध गवर्नमेंट का काम है, अब आपके सामने ही हाँ। है, जो भी है आपके मैं अभी पुलिस वालों से पूछ रहा था, मैंने कहा यार बड़ी ज़बरदस्त आप बारिश में लोगों की खिदमत के लिए आगे, कह रहे बहुत ज्यादा कह रहे नहीं वीआईपी मूवमेंट लगी हुई है। असल में पाकिस्तान में रहें तो उनको पता चले ना पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कराची में हो क्या रहा है। ठीक है, ये सारी दुकानों में ऐसे ही था। बड़े साहब आपके यहाँ भी यही हालात रहे बारिश में? जी सर, क्या था? पानी सारा पहले दुकानों में आया स्पेल में था। पानी आया, दूसरे में भी आया या पहले में ही आया? पहले वाले में आया, पहले दिन जो हुई पहले थी दिन मंगल को जो हुई है जी। उसमें पानी आया तकरीबन 1-1.5 फीट पानी खड़ा हुआ था दुकानों के अंदर। अच्छा, जबकि ये अभी नई लाइन डली है, उसके तो बाद तक अभी तक हालात 6 ही महीने अजीब हो हो गए गए। इसके सामने, आपके 6 सामने। महीने हो गए, इसके बाद तक अभी इन्होंने रोड तक नहीं डाला। ये गवारा पीछे नहीं अशर बेगा आपने जो रोड डाला? जी 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 जी, उसका जो रोड डाला वो ऐसा डाला कि बस अल्लाह पाक क्या करें, इन पर रहम करें इनके लिए। यही कर अच्छा, सकते आपकी रिहाइश यहीं है? हैं। नहीं, मेरी राय सर गुलबर्ग की है। वहाँ के क्या हालात रहे? वहाँ के हालात भी अच्छे नहीं है, पूरा पाकिस्तान एक जैसा सही है, खंडर बना हुआ है पूरा कराची, ये तो है। जानबूझ के बनाया जा रहा है, उसको एक प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है, ये लोग बना रहे हैं। तो वहाँ पानी निकल गया था या पानी वहाँ भी जमा है? पानी वो गलियों में तो बहुत खड़ा हुआ है, अभी भी पानी खड़ा हुआ है। मैं भी आया हूँ सुबह घर से, तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, हालांकि लेकिन कराची रोड देखें क्लियर ना, हो गए? रोड क्लियर हो गई है। बड़े रोड क्लियर है? हाँ, बस ऐसे ही क्लियर है। देखिए ना, इतने गहरे गड्ढे हुए हैं, कहीं भी कोई गिर जाता है। ये ज़रा खतरनाक है क्योंकि पानी आ जाता है तो उसके बाद नज़र नहीं आता जी है। जी, नज़र नहीं आता। और बहरहाल ये है जब कि- ये डिजास्टर हो रहा था जी जी जी, तो इस तरह की ट्रैफिक पुलिस और ये सब मौजूद नजर थी उस वक्त, नजर आ रही थी नहीं शहर नहीं में? नहीं, कोई भी नहीं था, कोई नहीं था। कोई इंतजामी इक्का तौर दुक्का होता, बारिश ही होता था। तो ये अगर बारिश हो गई तो ये होटलों में बैठे हुए होते थे, चाय पी रहे होते थे, जो आंखों देखी बात है। ट्रैफिक पुलिस फिर जब बारिश खत्म हो जाती थी उसके बाद आगे फिर खड़े हो जाते थे। बारिश होती थी तो ये तो होटल मैंने में उनसे होते थे। सवाल किया, कह रहे लोग सुनते ही नहीं है, बारिश के अंदर एक अफरा तफरी की सूरत हाल होती है तो फिर हम खड़े होके करेंगे, हम हाथों से तो ट्रैफिक नहीं हाँ, उठा वो सकते। बात भी सही है, हमारी कौम भी तो सही नहीं है। बात सिर्फ सारी ये भी हुक्मरानों को तो नहीं आमने कहते सामने शारा फैसल पे आगे वन वे जी, करके पूरा सही शारा बात है। फैसल जाम कर सिर्फ दिया, हम सलाह है उन लोगों को बेचारों जो को नहीं कर नहीं सकते। करते, हाँ। हम लोग आवाम खुद भी ऐसा, हम लोग सही नहीं है, हम भी रूल फॉलो नहीं करते। ठीक हो गया, हाँ। बहुत शुक्रिया जी। चले जनाब, ये पूरे अंदर भी पानी भरा है सराफा में? जी, अंदर सब दुकानों में सब में पानी गया है। अच्छा चले भाई, ज़रा अंदर के हालात भी देख लेते हैं, आए ज़रा। चलें जनाब, ये अब हम सराफा बाज़ार जो जैसे उन्होंने सामने दुकानदारों ने बताया कि ये भी गलियों के अंदर पानी था, लेकिन इस वक्त निकल गया थोड़ा बहुत जो ये पानी है अपनी मदद आपके तहत निकालने। सर क्या हालात है, बारिश का पानी आया है? बहुत ज़्यादा आया, इतना कि हमारा सारा सामान बिक गया, फर्नीचर खराब हो गया, तमाम चीज़ें खराब हो गई। कहाँ सारा है दिन सर? पानी- सही तो है सर, फर्नीचर यार। ये तो हमने अभी निकाला है ना, अच्छा, तो परसों से एक बारिश हो मिनट। रही है। जी क्या बता रहे? पानी वो बताएंगे, वो मैं खाली ये दिखा रहा हूँ पानी, कहाँ है ये सब अंदर जो आप ये लकीर दिखा रहे हैं? अच्छा, सब निकाला है इन्होंने पानी। अभी ये तो हम 2 दिन से पानी निकाल रहे हैं, कारोबार थोड़ी हो रहा। हाँ। ये तो कल तो छुट्टी थी आप लोगों ने, कल छुट्टी करी थी? नहीं छुट्टी क्यों, दुकानें खुली थी क्यों? इसलिए कि पानी कल भरा हुआ। सीएम इसलिए तो रो रहे हैं, कह रहे मैंने छुट्टी दी, लोगों को बोला घर में बैठो, फिर भी पूरे बाजार CM को चाहिए प्राइवेट छुट्टी। इदारे ने छुट्टी ही नहीं करी भाई किसी ने। छुट्टी ना दें, काम करवाएं। अच्छा। छुट्टी ना दें, अल्लाह के वास्ते उन लोगों से काम कराएं ताकि ये पानी वानी का मसला हल हो। और जूं का तू है जैसे
3 साल से हम देख रहे हैं यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अरे इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की लाइन डाल दी आपको, वो अभी भी लाइन आप कह रहे हो कि यार लाइन कुछ डालने नहीं का हुआ। कोई फायदा तो हो, यहाँ इतना पानी था कि हम डूब गए। तो बारिश भी तो ज्यादा थी सर। भाई बारिश तो ये आप किसी का- कराची वाले यार कंप्लेन बहुत करते हैं, ये उससे हुकूमत कहती है बस हमारी कोई एफर्ट कोई पजराई नहीं मिलती हमें सर। तनकीद बहुत अच्छे हैं सिंध हुकूमत वाले, अल्लाह उनको और तरक्की दे, लेकिन आवाम के अंदर तो कोई भी ऐसा काम करके दे जाके हमारे लिए, हमसे भी, हम भी उनको दुआ में हर वक्त याद रखें। अरे क्या करके इतना अच्छा उन्होंने लाइन डलवा दी, आपको इतनी ज्यादा बारिश हो गई तो पानी तो आना था। तो ऐसी लाइन का फायदा क्या जिससे पानी की निकासी ना हो। चलो फिर अब आप बताए ना, ये पैसा तो ज़ाया हो गया। इसको अगर सही तो भाई गटर अभी अच्छा चले, ये लाइन बारिश तो चलो हम छोड़ देते हैं, गटर बह रहे क्या इसके बाद बहते हैं, आए दिन बहते रहते हैं यहाँ पे। आप गलियों में कभी सर्वे करें सर? मैं तो सबसे ज्यादा इस बाजार में आता हूँ। नहीं, वो आप सबसे इस बाजार में आते हैं, गलियों में नहीं जाते आप तो रोड पे आके चले जाते हैं। अंदर जाके देखें तो यहाँ का बुरा हाल है। अब ये है कि अब 3 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, उसमें क्या इनकी कारकर्दगी, हम तो वही देख रहे हैं जैसे पिछले 3 साल आप लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लोकल की ऐसे ही पिछले 3 साल वाले थे, उससे पिछले 3 साल वाले थे, तो कोई खातिर फर्क नजर नहीं आ रहा कि काम करने में कोई फर्क आया हो। बाकी ये है कि आपकी रिहाइश कहाँ यही है? मेरी रिहाइश तो यही अच्छा है। गलियों का क्या हिसाब वो बताएं। ये बताएं कि वो क्या उसके गलियों के क्या वहाँ पे भी ये हाल है कि वहाँ गटर लाइट की क्या पोजीशन है? लाइट तो जा रही है तकरीबन 4-6 घंटे। बरसात वाले दिन लाइट आपकी गई इलाके? जी कितनी घंटे के लिए? 4-5 घंटे के लिए गई, फिर आ गई, फिर चली गई। अच्छा खुश नसीब लोग हैं यार, 4-5 घंटे में आ गए लोग। 30-30 घंटे के बाद लाइट नहीं, यहाँ पे यहाँ अगर 30 घंटे लाइट चली जाती है तो ज़रा लोगों की हालतें ख़राब हो जाती हैं और रोड पे आ जाते वो। तो इसलिए तो वो भी समझते हैं हमारे हुक्मरान इस बात को। ठीक है सर, आपकी कहाँ रिहाइश है? लियाकताबाद में ही है सर क्या हालात रहे बरसात के? बेहतरीन हालत है। सुबह गवर्नमेंट का भी अंदाज़ा हुआ है और बल्दियाती गवर्नमेंट का भी अंदाज़ा हुआ है। अच्छा। कितनी बेहतरीन निज़ाम है, सिस्टम बनाए हुए इन्होंने, घर घर सहूलत दी हुई थी बरसात की माशाल्लाह। ये समझो आप लोग कराची वालों को गिला होता है पानी नहीं आता, भरपूर 2 दिन पानी एंजॉय किया कि नहीं किया? नहीं, बहुत बेहतरीन करा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन्होंने माशाल्लाह हर जगह के जो गटर का पानी था ना, हर जगह से निकल रहा था। निकल रहा था भाई, वो यही हाल है यार। पता गडरी चौक होगा तो पानी तो भारी आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तो एक बात की थी, बारिश होता है तो पानी आता है भाई। हकीकत है ना सर, मजाक तो है नहीं सर इसमें। इतने बड़े हमारे लीडर हैं तो सर बात तो सही है ना, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी तो आएगा ना। ये हाल है। अच्छा अच्छा देखे मजाक अपनी जगह, जो वो तनकीद अपनी जगह। जी। आज 2 दिन हो गए, मूसलाधार बारिश कल रात भी हुई। आपको सड़कों पे पानी, कहीं मेन सड़कों पे पानी नजर नहीं यार। असल में बारिश जो हुई कल 15 मिनट की बारिश हुई, 15 मिनट के पहले एक दिन पहले जब दुकानों में 2 घंटे 3 घंटे की बारिश थी, मूसलाधार बारिश। तकरीबन 150 से 200 मिलीलीटर बारिश हुई ओवरऑल औसतन अगर बात करें तो वो तो फिर बड़ी बारिश तो ज्यादा थी। वो तो बारिश होती है, लेकिन दूसरे शहरों में भी होती है, 5-5 पूरे दिन होती है। तो सर पानी आज शहर में तीसरा दिन है, 2-3 स्पेल हो चुके हैं, पानी कहीं भी नहीं है, तो आप काट सकते हैं। तनकीद जरूर करनी है। ये जो हमारे जो गड्ढे हुए ना रोडों पे, ये हमारा सबूत है बोलता हुआ नाकामी का। ठीक हो गया, ये नाकामी का सबूत है हमारी। चले जनाब, ये अवामी राय है जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। आज शहर का अहाता करने निकले हैं कि बरसात के बाद लोगों के साथ किस तरह की ज़िंदगी गुजरी उनकी, और तजारती मराकज़ जिनका नुकसान हुआ वो भी आज हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको एक नई जगह से ज्वाइन करेंगे। ज़रा वहाँ का देखते हैं, ओल्ड सिटी एरिया की तरफ चलते हैं, ज़रा वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं। हालांकि हमने आज से 4 दिन पहले भी ये हालात आपको दिखाए थे कि वहाँ बरसात से पहले ही सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम था, लेकिन अब क्या असर है वो आपको दिखाते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जानना चाह रहे थे क्योंकि शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है, तीसरे स्पेल की आज भी बातें की जा रही हैं। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि सूरत हाल, कल छुट्टी थी लेकिन आज वर्किंग डे। अब जब बारिश के बाद की जो सूरत हाल बनती है, जब इलाकों में पानी भरता है, गटर उबलने शुरू होते हैं, फिर वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बनती है। अब क्योंकि ट्रैफिक का दबाव जब बढ़ता है उसके साथ साथ फिर लोग परेशान होने शुरू हो जाते हैं। अब आप ये मार्टन क्वार्टर और जमशेद रोड के पिछला ये हिस्सा है जहाँ से ये सीधा अगर हम बताएं तो एक कायदे आज़म के मज़ार की तरफ रोड जाता है। शारे पाकिस्तान से हम इस तरफ आ रहे होते हैं जब, तो ये 3 हट्टी से आगे आने के बाद का ये हिस्सा है। ज़रा अब ये हालात आप यहाँ के देख सकते हैं बारिश के बाद के, जहाँ मेन रोड्स क्लियर कर दिए गए हैं। फिर जब हम अंदरूनी साइड अगर बात करें, जब दूसरी तरफ आते हैं तो ये पानी वहाँ पे जमा है और जिसकी वजह से लोग अब परेशान होते हैं।
ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है क्योंकि पानी ज़्यादा है और एक साइड की तरफ लोग अगर चलने का सिलसिला शुरू हुआ है। जी कहाँ से आ रहे हैं ये बताएं। हम तो सरजानी से आ रहे हैं। क्या हालात हैं इस वक्त रोडों के? बहुत खराब हालात है। हालत देखो, ये देखो कितनी देर से खड़े हैं। तो ट्रैफिक है ना, ये तो पानी रोड पे जमा पानी ठीक है, हमारे हुक्मरान सो रहे हैं क्या? उनको पता नहीं है खड्डे हैं, गटरों के ढक्कन नहीं है, क्या हालात है। वो जो अंदर बैठे हुए उनको क्या पता है कि क्या होता है। हाँ। इंसानियत थोड़ी है ये। फिर मुर्तजा आपको बोलो बाहर निकलो। हम वो बोले रोडों पे निकलता है, आप कह रहे हैं कि नहीं निकलता वो। कहाँ निकलता वो, ऐसे ही झूठ बोलते हैं वो। हाँ। अगर ये निकलता हो ना हाँ। तो ये इस तरह ट्रैफिक जाम नहीं हो, चलता हो। जब छुट्टी देते तो आप लोग घरों पे छुट्टी में भी तो नहीं बैठते ना। कल छुट्टी दी थी, कोई भी नहीं बैठा घर के यार हम यहाँ छुट्टी करने हैं, घर का अपना पेट पालने बच्चों ये का। बात। बहुत शुक्रिया जनाब। लोग अब जिस तरीके से मैं यही हालात दिखाने के लिए हम यहाँ से निकले, मैं आपको दिखाऊं ये पानी बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, उसी वजह से ट्रैफिक रुकती है। अब ये परेशानी है कि भाई क्या हुआ, बंद क्यों हो गए? पानी की वजह से? गाड़ी पहले बारिश में चलाई थी क्या गाड़ी आप? जी हाँ, अभी स्टार्ट करके ला रहे थे, पूरी हैं? पूरी डूब गई थी। डूब गई थी? जी। फिर शारे फैसल रोड पे फिर अब नर्सरी वाला नहीं हुई स्टार्ट? चलें जनाब, ये ऑयल पानी मिक्स हो गया, ऑयल पानी मिक्स हो गया इनके साथ। ये बेचारे अपनी गाड़ी कह रहे हैं शारा फैसल पे इनकी डूब गई थी, जिसकी वजह से इनको ये मसला पेश आया है। अब हम मैं इसलिए आगे की तरफ यूँ बढ़ता हुआ जा रहा हूँ क्योंकि ये बेचारे जो बाइकर्स आ रहे हैं ज़रा इनसे सबसे हम ये पूछना, सर कहाँ से आ रहे हैं, क्या हालात हैं रोडों के? इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं, क्या हालात हैं रोडों के? क्या अशर है? लियाकताबाद से तो हम भी आ रहे हैं, लेकिन वो खड्डे पड़े हैं वहाँ पे। बहुत बुरा हाल है। रिहाइश वहीं की आपकी? नहीं नहीं, वहाँ आपके इलाके के क्या हालात? बहुत बुरे हालात है, पानी भरा हुआ जगह जगह। चलो जी, ये अब आप देख सकते हैं, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। क्या अरे भाई, कहाँ मंडी से आ रहे हो? मंडी से आए। क्या हालात है मंडी के? आलू मंडी के क्या हालात है? मंडी का बड़ा खतरनाक हालात है, पानी वगैरह चिकन वगैरह सब। सर कहाँ से आ रहे हैं, क्या हालात हैं रोडों के? हालात तो बहुत बुरे हैं भाई। आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी लियाकताबाद में। लियाकताबाद में? जी। वहाँ तो बहुत बुरा असर हुआ है, मेन रोड ही पूरा दबा हुआ बहुत टूटा हुआ है भाई। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हुए मैं रोड के उस पार अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, क्योंकि रोड का दबाव ट्रैफिक का इस तरफ बढ़ रहा है, उस तरफ क्योंकि सारा पानी खड़ा हुआ है, जिस वजह से लोग इस तरफ की तरफ आने को तैयार हो रहे हैं। भाई कहाँ से आ रहे हैं? लालू के लियाकताबाद से। तो ये वहाँ भी ऐसी असर है भाई। ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि मैं ट्रैफिक में रश में इसलिए रुका हूँ कि लोगों से ये बात हो जाएगी, जो जहाँ से आ रहा है उसका एक्सपीरियंस हमसे शेयर हो जाएगा। भाई थोड़ी सी मुझे जगह दे दो। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? कौन से इलाके में रहते हो? ये लेटआउट पर। हाँ, लेटआउट। वहाँ पे क्या हालात हैं इलाके के बारिश के बाद? बारिश के बहुत खराब हालात है भाई। अभी लाइट थी? लाइट भी नहीं है भाईजान, कल के लाइट भी नहीं है। ठीक है। बड़े साहब आप कहाँ पे रहे है आपकी? करीमाबाद। क्या हालात हैं वहाँ पे? बहुत बुरे हालात है, इधर कोई सब खाने वाले हैं। ये इसको तनकीद करना तो बड़ा आसान होता है। बहुत मुश्किल है रहता। आ जाए यहाँ, हम ट्रैफिक में इसलिए निकले हुए हैं, यहाँ लोगों से पूछ लेंगे, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, इसीलिए हम लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम है। मैं ज़रा पूछ, क्या हुआ भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैं तो नाजमाबाद से। नाजमाबाद। अब क्या हालात हैं नाजमाबाद के? अभी तो सही है, पानी है? नहीं है, क्लियर हो गया? ठीक है। सर आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या हालात हैं? हमारे नॉर्थ नाजमाबाद से। कैसे हालात हैं? पानी क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा ट्रैफक की क्या सूरत है? कल निकले थे, कल छुट्टी थी, कल काम पे गए थे आप लोग? कल नहीं गए थे, ऑफ था। कल ऑफ था? क्या काम करते? हम सेल्स का काम करते हैं, सेल्स। वो उन्होंने बंद कर दिया था? कल ऑफ था हमारा। क्या ज़बरदस्त, पहला प्राइवेट सेक्टर का आदमी मिला जिसने कल छुट्टी करी थी। भाई कल छुट्टी करी थी, आज क्यों निकले? आज कल छुट्टी करी थी? कल नहीं करी थी, कल भी गए थे। कल भी गए थे। क्या हालात हैं? बस ये सामने दिखा दे, यही हालात है। ये तो पूरे शहर के हालात हो गए, इसीलिए हम निकले थे कि लोगों से बात कर लें। ट्रैफिक जैम होती जब रुकती है तो हम कोशिश करते हैं ज़रा लोगों से बात करें। और आपने ये सूरत हाल देख ली पूरे शहर की कि लोग जहाँ जाते हैं वहाँ परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अब हम गुरु मंदिर पे पहुँच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से ये देख लीजिए, ये इस जो वजह बनी हुई है, जिस वजह से ये पानी का जो निकास का मसला है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब हम ज़रा आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊँ। अब जहाँ पे टाउन इंतज़ामिया है या जो भी लोग हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं किस कदर ये नाला चौक है। मुझे थोड़ी सी जगह दिएगा भाई, थोड़ी सी जगह दे भाई, 1 मिनट मुझे जगह दिएगा। मैं से अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं
ये वो लोग हैं जो आप समझते हैं कि कहना बहुत आसान होता है लोगों को तनकीद करना। अब मैं इस बारे में चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या तमाम वो लोग, हमने भी आगाही के लिए बात करी। ये शॉपर्स निकल रहे हैं, इस गटर के अंदर से ये शॉपर निकल रहे हैं, और ये जवान हमारा जो हमारा कौमी हीरो जिसको करार देना चाहिए, ये वो लोग हैं जो देखते नहीं है कि क्या किस तरीके का आपका जो फुजला है, जो घरों से निकलने वाला फुजला, वो उसमें कूद जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को मुश्किल होती है शहरों में चलने फिरने की, और जो रोड जो सड़क चौक हुआ है, जो नाला बंद है, वो उसके आगे क्योंकि कचरा फंस गया। 2 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद जब ये कचरा फ्लो में आया तो यकीनन ये वो शॉपर बैग्स हैं और वो मुसलसल थैलियाँ निकल रही। ये देख लीजिए, ये हम जो आपको बार बार कहते हैं लोगों को कि खुदारा आप कचरा पॉलीथीन बैग में डाल के जो रोडों पे फेंकते हैं या नालों में फेंकते हैं, वो इस कदर इस तरह का वो फिर शक्ल इख्तियार कर जाता है, और वो फेंकने के बाद लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं वो इस तरह बनती हैं। और आप फिर देख रहे हैं कि किस हिसाब से मुसलसल इस लाइन के अंदर से सिर्फ पॉलीथीन बैग्स और कचरा निकल रहा है। हम यहाँ ज़रा भाई आप बताइए क्या सिलसिला था बारिश में के बाद ये सिलसिला हुआ? आप यहीं के रिहायशी? मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि जिस दिन बारिश हुई पानी काफ़ी था, लेकिन तकरीबन 2 से ढाई घंटे में जो सोलर बाज़ार का नाला है उसकी सफाई की गई थी सब बहुत सही तरीके से मेयर कराची की जानिब से, और ये सारा पानी चला गया था। लेकिन ये जो जगह यहाँ से चौक हो चुका था नाला, और ये एक ऐसे में यहाँ पाइप आ रहा है, इनको आना है, फिर सोलर बाज़ार नाले में ये जाएगा। और आपका ये जो अमला है वाटर बोर्ड का, देखिए असल हीरो ये है इस शहर की मुसलसल वाटर बोर्ड का अमला है, जमजीना टाउन का जो यहाँ हमारा वाटर बोर्ड का अमला है, और ये जो KMC का अमला है, ये मुसलसल 3 दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और आपके सामने यहाँ 4 फीट पानी था, लेकिन अब यहाँ पानी मौजूद नहीं है। और लोगों से भी दरख्वास्त है वो कचरा और ये जो तेलियाँ ये फेंकते हैं नालों में और गटर लाइनों में, ये फेंका ना करें, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। और आपके कैमरे ने सारी सूरत महफूज भी की है, और इनको एक दफ़ा फिर वाटर बोर्ड के अमले को और KMC के अमले को हम कराजे तहसीन पेश करते हैं। बहुत ये आगे ये मूना गार्डन क्या नाम है इसके आगे भी ये सारा पूरा उसका तो वो ही बंद पड़ा हुआ है अंदर बिल्डिंग है। देखिए बारिश इतनी थी, लोग तो कहते हैं 1 घंटे की बारिश ही, ये मुसलसल 2 दिन से बारिश चल रही थी, 3 घंटे की बारिश। ये और इतनी बारिश हमने नहीं देखी कभी जिंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी टीम और पूरे तमाम जियाले रोडों पे मौजूद है। आप भी अब देख सकते हैं वाटर एंड सेवरेज के अमले के साथ 24 घंटे लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह ये थोड़ी टाइम की तकलीफ है, ये भी हल हो जाएगी। बिल्कुल जी। चलें जी, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने जैसे आपको दिखाया, आज पूरा अहाता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम ट्रैफिक जैम में फंसे। क्यों? ये गुरु मंदिर के ऊपर हमने ये भी दिखा दिया कि किस कदर कचरा निकला है इस वक्त गटर के अंदर से। और वो हमारा कौमी हीरो जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, ये वो लोग हैं जो इनको वाकई में ये वो कौमी हीरोज़ हैं जो आपके लिए ऐसे काम करते हैं जो आप और मैं नहीं कर सकते। ये और जॉब्स होती हैं जो ये करने के लिए अपनी रजामंद हो जाते हैं। आप जिस तरह ये देख लेंगे क्या हालात हैं, लोग रिक्शे फंस रहे हैं, चीज़ें लोग परेशान हैं। वजह क्या है? गटरों के अंदर से पॉलीथीन बैग्स निकल रहे हैं जो इस वक्त आपके सीवरेज सिस्टम तो वैसे ही हमारा नकारा लोग कहते हैं, लेकिन उसके बाद मज़ीद ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो उसको मज़ीद जो है बोसीदा निज़ाम को और बिठा देते हैं, जिसकी वजह से आप और मैं सफ़र करते हैं। ये थे आज कराची के हालात बारिश के बाद के। आज भी रात गए में कहीं बारिश शुरू हो सकती है, लेकिन जहाँ रहें एहतियात से रहें। अगर मूसलाधार बारिश है तो वहीं जहाँ हुकूमत जैसे और तमाम लोग आपसे अपील करते हैं कि जहाँ पर हैं वहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद निकलें। और मेरी गुजारिश होगी कि इलेक्ट्रिक से भी कि वो शहर के अंदर जब बारिश हो रही हो आप भले बंद करें, लेकिन उसके बाद बंद करने के बाद ये भी याद करें कि वो इलाका दोबारा ऑन करना है, क्योंकि शहर में बारिश का पानी तो बर्दाश्त कर लेता आदमी, बग़ैर बिजली के लिए बुजुर्गान जो घर के अंदर हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। कराची के अंदर बहुत छोटे छोटे घर मौजूद हैं, छोटे छोटे इलाके मौजूद हैं। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।